अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मेरा नाम अली हैदर है और आपका शुक्रगुजार हूं कि आपने मेरी ये वीडियो देखने के लिए वक्त निकाला। अब से कुछ देर पहले जब मैं ये वीडियो बना रहा हूं, इमरान खान साहब ने एक बड़ी अहम तकरीर की है और यकीन कीजिए उनकी वो तकरीर सुनकर जी खुश हो गया। पहली दफ़ा किसी ने इतनी दलेराना तकरीर की, ऐसी तकरीर और ऐसी गुफ्तगू उन्होंने की है जिसमें हमें वाज़ेह हो गया है कि पाकिस्तान की खारजा पॉलिसी क्या होगी। और इमरान खान साहब ने, जैसा कि आपने थंबनेल में बिल्कुल सही पढ़ा, इमरान खान साहब ने पाक फौज को वाज़ेह पैगाम दे दिया है कि जो माजी में हो गया वो हो गया, अब वो नहीं होगा, अब उससे बिल्कुल मुख्तलिफ होगा। इसके साथ साथ आज की वीडियो में आपको एक अंदर की खबर भी देनी है। इमरान खान साहब के एब्सोल्युटली नॉट के फैसले के पीछे क्या इदारे की ख्वाहिश शामिल है या नहीं है, जल्दबाजी से इस बारे में क्या बात होती है इमरान खान साहब की, तमाम चीजें आज की वीडियो में आपके सामने रखी जाएंगी। नाज़रीन, तो आगे बढ़ने से पहले अगर आप चाहें चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आप तक तमाम अपडेट्स बर वक्त पहुंचती रहें। आपको याद होगा इमरान खान साहब का वो इंटरव्यू जो कि उन्होंने एक इंटरनेशनल चैनल को दिया, जिसमें उनसे पूछा गया कि अमेरिका आपसे अड्डे मांग रहा है, क्या आप उसको अफगानिस्तान में अपनी प्रेजेंस कायम रखने के लिए और गाहे बगाहे हमले करने के लिए पाकिस्तानी हवाई अड्डे फराहम करेंगे। तो एक जिसे कहते हैं ना शोरा आफाक जुमला इमरान खान साहब ने बोला, एब्सोल्युटली नॉट। इस एब्सोल्युटली नॉट ने, यकीन कीजिए, कौम का सर यूं झुका हुआ था। इतने सालों से हम अमेरिका की मार खा रहे थे, यूं झुका हुआ था हमारा सर। आप यकीन कीजिए उस एक लम्हे में और उस एक जुमले में कौम का सर फखर से बुलंद हुआ, क्योंकि एब्सोल्युटली नॉट का मतलब यह था कि हम किसी के किराए के कातिल के तौर पे इस्तेमाल नहीं हो सकते। इमरान खान साहब अक्सर एक लफ्ज यूज करते हैं, वो कहते हैं वी आर नॉट योर हायर्ड गन्स, हम आपके किराए के कातिल नहीं है, हम अमेरिका के किराए के कातिल नहीं है कि जब उसका दिल चाहे हम इस्तेमाल कर लें और फिर बाद में टिश्यू पेपर की तरह फेंक दे। इमरान खान साहब ने कहा एब्सोल्युटली नॉट। इस पे आप को ये पता होगा, मगरबी मीडिया को जो लोग देखते रहते हैं, मगरब में और अमेरिका में एक वामेला मच गया, एक तूफान मच गया। जो बाइडन, जो इमरान खान साहब का फोन नहीं उठा रहा था, अब वहां का फॉरेन ऑफिस इमरान खान साहब के तरले मिन्नतें कर रहा है कि हमें एक मुलाकात का मौका दे दे। आपको पता है जब जो बाइडन वजीर सदर बना अमेरिका का, इमरान खान साहब ने फोन किया उसको मुबारकबाद देने के लिए, उससे फोन नहीं उठाया, उसके फोन लेने से इनकार कर दिया इमरान खान साहब का। और इमरान खान साहब ने अब जो जवाब दिया ना, अब ये तरले मिन्नतें करते फिर रहे हैं पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर के। ले जनाब, इस पर पूरी कौम को एतमाद में लेना था। तो आज प्राइम मिनिस्टर साहब ने जो पार्लियामेंट में तकरीर की, उसका एक हिस्सा बड़ा अहम है जो मैंने आप तक पहुंचाना है। उसके बाद आपको खबर दूंगा कि इदारे का क्या, यानी जो हमारे पाक फौज है उसका क्या किरदार है, वो क्या चाह रहा है, क्या वो इमरान खान साहब के जो जिस लेवल पे इमरान खान साहब सोच रहे हैं, क्या वो भी उसी लेवल पे, उसी पेज पर आके सोच रहा है कि नहीं। ये खबर मैं आपको आगे चल के दूंगा, लेकिन पहले आपको उस हिस्से का बताता हूं। देखिए, एक ऐसा आदमी है जो बात कर रहा है कौमी हमियत की, वो बात कर रहा है हमारी खुद मुख्तारी की। आप मुझे बताएं, आपके घर में कोई घुस के कोई हमला कर सकता है? मतलब उसकी बिल्ली घुसाई और वो बिल्ली को मारने के लिए, जो है कुत्ते को मारने के लिए आपके घर में घुसाया, आप नहीं करने देंगे उसको ऐसा। यही मिसाल इमरान खान साहब ने दी। इमरान खान साहब ने कहा कि आपको दहशतगर्द, वो दहशतगर्द जो मतलूब थे आपको, उनको पकड़ने के लिए और उनको मारने के लिए आप पाकिस्तान तक में पहुंच गए और अपने पाकिस्तान में ड्रोन हमले किए। कौन सा मुल्क ये इजाजत देता है? माजी में होता आया, अब नहीं होगा। उन्होंने कहा पाकिस्तान को एक दहशतगर्द मतलूब है जो कि इस वक्त बरतानिया में बैठा हुआ है, क्या बरतानिया हमें वहां ड्रोन हमला करने की इजाजत देगा? आप सोच रहे हो कि कौन सा दहशतगर्द? उनका इशारा अल्ताफ हुसैन की तरफ था। अब अल्ताफ हुसैन खुल्लम खुल्ला दहशतगर्दी का इतराफ कर चुका हुआ है। पाकिस्तान के अंदर, कराची के अंदर जो कुछ तो खून का बाजार इतनी दहाइयों से गर्म रहा, उसका जिम्मेदार यही शख्स है जो आज पागलों की तरह फिर रहा है, जिसको आज होश नहीं होता अपना। इमरान खान साहब का ये मौक़िफ़ और ये सवाल जो उन्होंने उठाया पार्लियामेंट में, इसका जवाब किसी के पास नहीं होगा कि एक दहशतगर्द, नाजरीन हमें मतलूब है ना अल्ताफ हुसैन, हमारे नज़दीक वो दहशतगर्द है, वो शख्स बरतानिया में बैठा हुआ है। अगर हम वहां पे ड्रोन करना चाहें, ड्रोन हमला करना चाहें, क्या बरतानिया हमें इसकी इजाजत देगा? वो नहीं देगा। तो भाई फिर हम क्यों इजाजत दें? हम किसी को क्यों इजाजत दें कि वो अपने मतलूब लोगों को पकड़ने के लिए हमारे मुल्क में बमबारी करते फिरें? आपको पता है कितना नुकसान होता था। जिन्होंने पिछलों ने मुल्क अपना हवाले किया हुआ था अमेरिका के, चाहे वो मुशर्रफ हो, चाहे पीपल्स पार्टी का दौर हो, चाहे नून लीग का दौर हो, किसी में इतनी जुर्रत नहीं थी कि वो ये खुल्लम खुल्ला कह सके कि अमेरिका कहता था डू मोर और ये कहते थे ओके। ये तो इस बंदे ने डू मोर आने की नौबत ही नहीं आने दी। इसने कहा एब्सोल्युटली नॉट, खामोश, वापस। बल्कि जो रही सही कुछ तुम्हारे कुछ बाकियात रह भी गए, वापस, अब नहीं, क्योंकि बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है। अब खबर मैं आपको दूं। खबर ये दोस्तों,
और ये वो जराए या वो बावसूख शख्सियात जो कि खबर रखती हैं, इस्लामाबाद और पिंडी दोनों की खबर रखती हैं, उनसे मौसूल हुई है कि जो हमारा अस्करी इदारा है और जो हमारे अस्करी इदारे के सरबराह हैं, उनकी ख्वाहिश ये है या वो इमरान खान साहब की इस एब्सोल्युटली नॉट की पॉलिसी से एग्री नहीं करते। वो ये चाह रहे हैं और वो इमरान खान साहब को पैगाम दे रहे हैं कि जनाब थोड़ा हथौला रखो, हम अमेरिका के साथ इतनी सख्ती से पेश नहीं आ सकते। मेरे लिए हैरान कुन बात है, मगर उस ख्वाहिश कह लें या उस खदशा कह लें, देखिए अगर अस्करी इदारा भी ऐसा कह रहा है, ऐसा नहीं है कि उनको कि अमेरिका से प्यार है, वो तमाम तर जो यूँ कह लें कि स्ट्रेटेजिक उनके इंटरेस्ट जो हैं पाकिस्तान के, उनको मद्देनजर रखते हुए कह रहे हैं अमेरिका डेफिनेटली एक सुपर पावर है, उसको ना कहना और उसको अकड़ जाना उसकी कीमत होती है जो कल को आपको, मुझे और वज़ीर आज़म को और हुकूमत को अदा करना पड़ सकती है। इसी खदशे के पेश नज़र फौज उनको एक मुख्तलिफ मशवरा दे रही है, लेकिन इमरान खान साहब अपनी बात पर अटल है। वो कहते हैं नहीं जनाब ऐसा नहीं है, और आज पार्लियामेंट के सामने ये बात करके उन्होंने उसका मुकम्मल जवाब दे दिया। और मेरा ख्याल है इसका आज आप देखें अगर, तो अपोजिशन के पास भी कुछ नहीं था तनकीद करने को, अपोजिशन कुछ कह ही नहीं पाई, अपोजिशन इस बात पे तनकीद कर ही नहीं पाई, क्योंकि इस पे तनकीद हो ही नहीं सकती, इस पे तारीफ हो सकती है, और यही हुआ इमरान खान साहब के साथ। अब आपको पता होगा कि अनकरीब बहुत जल्द चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल बाजवा साहब एक सिक्योरिटी ब्रीफिंग देने जा रहे हैं पार्लियामेंटेरियंस को अफगानिस्तान पर, अफगानिस्तान की सूरत हाल पर। उससे पहले पाकिस्तान का जो मौकफ है उसमें क्लैरिटी ले आना, ये बड़ी बात होती है। वज़ीर आज़म साहब बिल्कुल क्लैरिटी लेकर आ गए हैं पाकिस्तान के मौकफ में कि भैया हम आपके लिए किराए के कातिल का काम नहीं करेंगे। और बड़ी इंपॉर्टेंट बात की उन्होंने, वज़ीर आज़म साहब का जुमला कि जनाब हम आपके साथ अमन में साथ हैं, हम आपके साथ तनाज़ात में साथ नहीं है। ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि भाई फड्डे करो आप, दुनिया से जंग मोल लो आप, उस जंग का फायदा भी हो आपको, क्योंकि आपकी जो हथियार बनाने वाली इंडस्ट्री है वो जंग पे चलती है, ठीक है जी, उसका फायदा भी हो आपको, उसके स्ट्रेटेजिक फायदे भी आपको हो, और हम बिला वजह पिसे जाए। अफगान वॉर जो पहले हुई थी और उसके बाद जो 9/11 के बाद से लेके अब तक हमने लाखों लोग अपनी जानों से गंवाए हैं, हमारा कई 100 अरबों डॉलर्स का नुकसान हुआ है, वो किसी ने पूरा नहीं किया। तो भैया अब हो गई हमारी बस, अब कुछ नहीं हो सकता। पार्लियामेंट में ये अहम बयान इमरान खान साहब ने दे दिया। मेरी बात और वीडियो और इमरान खान साहब की बात अगर आपको पसंद आई हो लाइक कीजिएगा, फीडबैक देने के लिए कमेंट कीजिएगा, और नाजरीन अगर आप चाहें चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आप तक तमाम अपडेट्स पहुंचती रहें। मुझे दीजिए इजाजत, अल्लाह निगहबान।